एम्प्लॉय रिकॉर्ड के एम्प्लॉय ऐड करने का प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड करते हैं आप। आपके पास एम्प्लॉय ऐड करने के दो ऑप्शन होते हैं। एक फर्स्ट आप सिंगल ऐड के थ्रू कर सकते हैं, देन इम्पोर्ट सेकेंड वन आप इम्पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। ऐड के थ्रू आप एक सिंगल एम्प्लॉय ऐड करते हैं, इम्पोर्ट के थ्रू आप एक टेम्पलेट में एक्सेल में एक फॉर्मेट में एम्प्लॉय डिटेल्स फिल करके मल्टीपल एम्प्लॉयज एक साथ ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको फॉर्म समझा देता हूँ ऐड के थ्रू। आप यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम फिल करना होता है। ये मैंने नेम डाल दिया। देन उसके बाद आपको स्टेटस रखना होता है, एक्टिव, डीएक्टिव, नॉट एक्टिव। फर्स्ट आप जब ऐड करते हो तो एक्टिव ही होता है। यहाँ पे आप एम्प्लॉय का एड्रेस लिख सकते हैं। एम्प्लॉय एड्रेस डालने के बाद आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिल करना होता है एम्प्लॉय का, क्या डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, क्या उसका रोल होगा। ठीक है, ये रोल भी आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। अभी हम कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, देन उसके बाद डेजिग्नेशन, जो आपने डेजिग्नेशन क्रिएट किए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी होती है। देन आपको वर्चुअल ऑफिस जो आपने क्रिएट किया है वो वर्चुअल ऑफिस आपको सेलेक्ट करना होता है। उसी के अकॉर्डिंग आप जो भी वर्चुअल ऑफिस में ब्रांच असाइन करते हो वो आ जाती है, आपकी शिफ्ट आ जाती है, हॉलीडे ग्रुप, वीक ऑफ ग्रुप, लीव ग्रुप आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कोई बैंक डिटेल्स फिल करनी है वो आप डाल सकते हैं। इसमें जितने भी आप देखोगे स्टार मार्क वाले फील्ड्स ये फिल करने मैंडेटरी हैं बस। बाकी अगर आपको रिक्वायर्ड है तो बाकी चीज़ें भी आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो इनका स्किप भी मार सकते हैं आप। ओके, ये गवर्नमेंट आईडीज आप फिल कर सकते हैं। एम्प्लॉय डिटेल्स कुछ भी आपको आईडीज डालनी हो एम्प्लॉयज की वो डाल सकते हैं। एंड मेन आता है आपका एम्प्लॉय साइन इन डिटेल्स। यहाँ पे साइन इन डिटेल्स इसलिए डालते हैं ताकि आपका एम्प्लॉय जिस मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करेगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होता है। देन उसके बाद उनका नेम, आपको जो आपने फुल नेम वहाँ पे डाला है वो नेम आपको यहाँ डालना होता है। एंड उनका ईमेल आईडी, यहाँ पे पासवर्ड भी जो आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। पर उनका साइन इन ग्रुप आप एम्प्लॉय रखेंगे क्योंकि आप एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे रिपोर्ट टू डिटेल्स का भी ऑप्शन होता है। अगर आप रिपोर्ट टू डिटेल्स डालना चाहते हैं, किसी को रिपोर्ट कराना चाहते हैं किसी एम्प्लॉय को, तो वो डायरेक्टली आप यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, वो फिल करने के बाद आप सीधा सबमिट पे क्लिक करते हैं। इस तरीके से आपका एक एम्प्लॉय ऐड हो जाता है सिंगल। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपको, आप एक साथ मल्टीपल एम्प्लॉय कैसे ऐड कर सकते हैं। आपके पास इंपोर्ट का ऑप्शन होता है। इंपोर्ट के बाद अपलोड फाइल स्टेप 1 इंपोर्ट न्यू डाटा, इस पर क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड टेम्पलेट करते हैं। आपका यहाँ पे एक एक्सेल डाउनलोड होता है। एक्सेल डाउनलोड के बाद ये आपको ओपन करना होता है। ठीक है, ये इसमें एक पूरा फॉर्मेट होता है एम्प्लॉय का, जो भी हम एम्प्लॉय डिटेल्स हमें फिल करनी होती है। यहाँ पे आप एम्प्लॉय का नेम फिल करते हैं, जो भी आप सिंगल फॉर्म में फिल करते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लेजर ग्रुप आईडी डालना होता है, फिल 24 दिया हुआ है ऊपर। देन उसके बाद यहाँ पे एक्टिव डीएक्टिव रखना है। ओके, पिन कोड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रोल, डेजिग्नेशन, वर्चुअल ऑफिस, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको डालनी होती हैं। एंड लास्ट में आपकी साइन इन डिटेल्स, यहाँ पे आपको ये साइन इन डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं। ये सेव करने के बाद आप इसको इंपोर्ट करते हैं फर्स्ट फाइल के अंदर, सही स्टेप 1 के अंदर। देन अपलोड सक्सेस होने के बाद आप इसको सिंक करते हैं, सिंक न्यू डाटा के अंदर। सिंक करने के बाद आपका ये डाटा अपलोड हो जाता है, आपके सारे एम्प्लॉयज ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से आपको एम्प्लॉयज ऐड करने हैं। थैंक यू।